अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। शाम का टाइम है, अपने ढाबे पे आ चुकी हूँ। मेरे ढाबे पे 2 ग्राहक बैठे हुए हैं खाने के लिए। तो आज क्या ऑर्डर किया है ग्राहकों ने, उनसे पूछूंगी कि क्या खाएंगे। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी मज़ेदार सी, और दिन को सालन बनाया था पाए का। बच्चों ने, मैं भी नहीं खा रही, जन्नत के बाबा भी नहीं खा रहे, तो बॉयल किए हुए चावल थे। जन्नत के बाबा को मैंने बोला, कहने लगे ये चावलों के ऊपर थोड़ा सा सालन डाल के दे देना, मैं खा लूंगा। तो मैंने बोला मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मेरा तो इस टाइम पे दिल करता है गर्मा गर्म चाय हो 1 कप। अपने लिए चाय भी बनाऊंगी और चाय पीऊंगी, बच्चों के लिए भी चाय भी बनाऊंगी, साथ बच्चों को रोटी बना के दे रही हूँ। तो सालन का वहीं पे रख दिया हसन हुसैन ने। अच्छा जी, हसन हुसैन ने जाके सालन जो है ना अपने पास ही रख दिया कि मम्मा रोटी बनाए और दे। तो शाम के टाइम पे जो है ना, ये देखिए हमारा बगीचा कितना मजा कर रहा है। दिन के टाइम पे तो बड़े ही फूल खिले हुए थे, सारे फूल, दोपहर के फूल खिले हुए थे। तो शाम का टाइम मैंने बोला चले, बच्चों को बोला आप ऊपर ही आ जाए, थोड़ी देर ना बिजली कम इस्तेमाल करें, ऊपर आके थोड़ी बैठे, पंखे को बंद करें, पंखे भी ठंडे हो जाएं, बिजली भी कम इस्तेमाल करें, क्योंकि बिजली के बिल जो है ना बहुत ज्यादा आते हैं। एक बम तो हमारे सर पे लग चुका है कराची में बम जो है ना, वो बिल हमारा बहुत ज्यादा आया है। चले वो तो आया है, लेकिन किराएदारों ने किराया दिया, वो भर भी दिया है। यहाँ का बिल तो कोई भी नहीं, यहाँ तो हमारी जेब से ही जाएगा। तो कम से कम कोशिश करते हैं जी बिजली जो है ना खर्च करें। इस टाइम तक तकरीबन 9:30-10 बजे तक ऊपर ही होते हैं छत पे। उसके बाद मैं और जन्नत के बाबा और जन्नत ही होते हैं, हसन और हुसैन फिर भी भाग के चले जाते हैं नीचे ही। दिन को हम लोगों ने पाए का सालन के साथ बाहर से तंदूर से रोटी मंगवाई थी। तो वो रोटी जो है ना सोडे वाली, वो ज्यादा ही मैदे को भारी पड़ जाती है। मैंने और जन्नत के बाबा ने खाई है, मैं तो अभी कुछ भी ना खाऊं। हसन हुसैन बेटा सालन भी ले आओ ना मेरे पास, ना ठंडा तो नहीं है, तो सालन गर्म ही है। चाय में भी चीनी पत्ती दूध डाल के नीचे से ले आई हूँ, वो भी रखा हुआ है। तो बच्चे बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि मम्मा जल्दी जल्दी हमारे खाना बनाए और हमें खाना दे। खाना बना लिया जी, रोटी मैंने बना ली, बच्चे लेके चले गए अपने उस पे ढाबे पे बैठ के खाना खा रहे हैं बच्चे। मैंने यहाँ रखी है चाय मेरी पक गई है, और चाय में डालूंगी जी कप में। मैं भी वहाँ जाऊंगी, मैं भी तो रोटी नहीं खा रही, जन्नत को रोटी खिलाऊंगी। जन्नत को बाबा को चावल ठंडे थे, तो कहने लगे मैंने गरम गरम तवे पे डाले हैं चावल, तो उनको गर्म करके चावल दिए, उन्होंने भी खाना खा लिया। अब पीते हैं जी गरम गरम चाय, वहीं चलती हूँ, क्योंकि यहाँ इसके नीचे मुझे गर्मी लग रही है। बाहर थोड़ा सा मौसम जो है ना अच्छा होता है कि खुली खुली हवा है। चाय मेरी पक्की है जी, चाय डालती है। जन्नत को तो ये खाना नहीं खिला रहे थे, दोनों खुद ही खाने में लगे हुए थे, तो चीख चीख के अभी मैं खुद आके बैठी हूँ यहाँ, अपनी चाय भी ले आई हूँ। तो मैं जन्नत को खाना खिला रही हूँ, क्योंकि खुद जन्नत जो है ना खाना नहीं खाती है, लेकिन मेरा दिल नहीं मुतमिन होता कि जन्नत खुद में खाना खिलाऊं ना। पेट भर के जन्नत खाना खा लेती है। तो अजान तो उठ के खाना खा के, बेटा पानी तो दो मुझे, मैं तो पानी पीऊंगी, मैं खाना नहीं खा रही। तो अगर खाई तो सूखी रोटी है जी, चाय के साथ थोड़ी सी खा लूंगी, फिर वही बात है, रात को फिर भूख ना लग जाए। लेकिन ये कि पाई के साथ मैं भी रोटी नहीं खा रही बिल्कुल भी। सुबह का टाइम है, नाश्ता मैंने बनाया है, नाश्ता किया बच्चों को, क्योंकि बच्चों की तो छुट्टी है, संडे है, वैसे भी 2 दिन छुट्टियां थी बच्चों की। तो फिर मैंने सोचा आज बच्चों को जो है ना लगा के इस कमरे की थोड़ी सी रूम की सेटिंग भी कर लूं और अच्छी तरीके से सफाई भी कर लूं। कुछ सामान मेरा जो है ना नीचे सेम की वजह से मैंने पतीले वगैरह, ये कुछ सामान मैंने अलमारियों के ऊपर रखा हुआ है, अलमारियों में से निकाल के। कि घर नया बना हुआ है, और नए घर में जो है ना यहाँ पे ना सेम बहुत ज्यादा होती है, कहते हैं कि 1-2 साल तक यहाँ से निकलती रहती है सेम। तो इसकी वजह से फिर नीचे जो कोई चीज भी रखो ना, तो अब तो गर्मी है, गर्मी में नहीं है, बारिश हो जाए तो फिर इसी तरह होता है, पूरे घर में नीचे से सेम निकलने लग जाती है। तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को जो है ना लगा के इस अलमारी को मैं यहाँ लगा दूं। ये मेरी कपड़े सुखाने वाली मशीन है, ये यहाँ रखी हुई है, और एल कूलर को वहीं रख दूंगी। कपड़े धोने वाली मशीन, ये दोनों की सेटिंग में यहाँ कर देती हूँ, क्योंकि बाहर में रखती हूँ तो आपको पता है बहुत मुश्किल से चीजें बनती हैं जी। तो फिर मैं निकालने और धोने में और रखने में आसानी हो, यहाँ से ही मैं लेके चली जाऊँ बाहर, धो के फिर वापसी यहाँ पे रख दूं। अभी सुखाने की मशीन की तो जरूरत नहीं है मुझे, सिर्फ कपड़े धोने वाली मशीन की जरूरत है। एयर कूलर को वहीं पे रहने देती हूँ, क्योंकि एयर कूलर गर्मी होती है तो फिर मुझे लगाना पड़ता है बाहर जाके। तो अभी मैं कहती हूँ कि इस पंखे को और एयर कूलर को वहीं रख देती हूँ, इस मशीनों की सेटिंग यहाँ, इस अलमारी को उठा के यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि ये वाशरूम के साथ आ जाएगी। इधर से ही कपड़े अगर कोई निकाल रहे हो, इस अलमारी में हमारे बच्चों के और जो बगैर पहनने के, जो वैसे ही अलमारी में रखने के कपड़े हैं वो हैं, जरूरत के कपड़े नहीं है। हाँ, ये कपड़े बच्चों के हैंगर किए हुए हैं, ये मैं लगा देती हूँ, बच्चे पहनते हैं तो खुद ही निकाल के अलमारी में से निकाल के पहन लेते हैं। तो ये बताऊं तो ये रूम कमरा भी मेरे बच्चों का ये रूम है। ये बेड इस कमरे में थे बच्चों के, वो उस कमरे में मैंने जाके लगाए हैं। वो बेडरूम था, कोई वो ड्राइंग रूम था कि कोई आता मेहमान तो बाहर से ही दरवाजा खोल के उसको अंदर करके बिठा के चाय पानी दे के चले, बाहर से ही कोई ऐसा मेहमान।
तो बच्चों का ये वाला कमरा था। जब से बेड उस तरफ लेके गई हूँ मैं, कहने लगे कि हम लोग बेड पे नहीं सोते, बेड के गद्दे जो है ना वो सख्त हैं, चरपाइयाँ इधर लेके आई हूँ, तो बच्चे जाके उस कमरे में सोने लग गए। इस कमरे को छोड़ दिया बच्चों ने। इस कमरे में फालतू ये मेरा ये सामान जो बाहर नहीं रखती, ये कमरे में होता है। तो आज मैं बच्चों को बोलती हूँ ये सेटिंग करती हूँ। ये देखें, ये देखें, कल मैंने कुछ उस कमरे में से निकाला, कारपेटें वगैरह, ये देखें, ये चीज़ें मैं, ये बहुत मुश्किल से बनती हैं, लेकिन ये मेरे बच्चे जो है ना, कोई मेहमान आता है तो इस तरह की चीज़ें बच्चे में हम लोग नीचे डालते रहते हैं, वो कमरे में ही ला ला के फेंकते हैं, तो बहुत मुश्किल है। तो मैं कहती हूँ आज इनको जो है ना पूरी तरीके से सेटिंग करके अच्छे तरीके से एक जगह पे रख दूँ, क्योंकि एहसास तो वो तब होता है जब इंसान के पास चीज़ नहीं होती, जब आ जाती है ना फिर उसकी कदर नहीं रहती। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत मुश्किल से मिली हैं। जब मेरे पास नहीं थी ना, तो मुझसे कोई पूछे कि मैं कितना वो करती थी, अल्लाह का शुक्र था मेरा कराची में घर था, सब कुछ था, मैंने वहाँ से सब कुछ बेच के यहाँ पे आई थी। तो मेरे पास ना कपड़े धोने वाली मशीन थी, ना मेरे पास कुछ सामान था, कुछ भी नहीं था। कुछ सामान हमारा बिल्डिंग करवाया था, वो 15-20 दिन तक वहीं पे रास्ते में ही रोक गया था, आ ही नहीं रहा था। तो ये सोफे वगैरह ये सब कुछ बेच के तो यहाँ पे मैंने सेकंड हैंड सब कुछ लिया है। कि कुछ चरपाइयाँ मैंने गाँव से लाई थी, अम्मी के वहाँ से, अपनी सास अम्मी की थी, कुछ मेरे अपना सामान था, तो अल्लाह ने दिया है, सब कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा करके बना दिया है। तो इसकी अच्छे तरीके से करो जी सेटिंग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे पूरे घर की सफाई होगी। गिराज भी मैंने धोया है, साफ़ किया है। हाल में मैंने धोया नहीं है, झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है, क्योंकि कमरे की सेटिंग में बहुत ज़्यादा गंद बन गया था अंदर बाहर सारा। तो माशाल्लाह से घर पूरा मेरा साफ़ हो गया है। कमरे की सेटिंग भी मैंने कर दी है। आज मैंने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा थकाया है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना कह रहे हैं मम्मा आप क्या कर रही हो, ये वाली जो अलमारी है ना ये भारी बहुत ज़्यादा है जी, क्योंकि इसको वहाँ से उठा के, बीच में कपड़े भी थे, बड़ी मुश्किल से मैंने, मेरे दोनों बेटों ने लग के कमरे की सफाई की है, सेटिंग की है। तो वो कूलर ज़रूरत पड़ता है, कूलर की ज़रूरत पड़ती है, कूलर को निकालना पड़ता है बाहर हाल में, फिर जब ज़्यादा गर्मी हो तो वो मैंने वहीं पे रखा है। बाद में जब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको भी पैक करके उसको भी एक साइड पे कर देंगे। पंखे की कभी ज़रूरत पड़े छत पे जाएँ तो फिर वो मैंने दोनों वहाँ रख दिए, मशीनें दोनों मैंने यहाँ रख दी। ये कपड़े सुखाने वाली मशीन, कपड़े धोने वाली मशीन। ये भी चटाई हम लोग कराची से लेके आए, ये भी ज़रूरत पड़ती है जी, सर्दी हो तो नीचे भी, वैसे भी कोई मेहमान आ जाए तो अलमारी अब मैंने यहाँ सेट कर दी है। वॉशरूम आने जाने का रास्ता भी है, क्योंकि वॉशरूम में भी जा सकते हैं, तो दोनों कमरों की। तो मैं आज वाकई जी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो क्योंकि पहले बाहर की सफाई की है, फिर अंदर की, फिर अंदर से जो गंद निकला है वो बाहर सारा मैंने फर्श वगैरह सब कुछ धो के तो सारी सेटिंग वगैरह की है। तो आज मैं, मेरा ये व्लॉग था, आज मैंने अपने घर की, समझो एक टूर भी हो गया मेरे घर का, और एक मेरे पूरे घर की सेटिंग सफाई भी कर दी है। तो ये मेरी वीडियो थी, अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, बाद रहें, अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।